Assalamu alaikum. My name is Dr. Farah Zahid and I am representing Master D Network. Last time we were discussing about the patient management model. उसके components हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, प्लान ऑफ केयर और इंटरवेंशन के बारे में बताया था. ठीक है. तो इंटरवेंशन में हमने यही करना होता है कि पेशेंट के साथ हमने कोऑर्डिनेट करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है. जो भी फाइंडिंग्स आती है उसको आप डॉक्यूमेंट करते हो. पेशेंट को आप जो है आप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हो कि आपने किस तरह से उसमें इंटरवेंशन देनी है. ठीक है. उसके बाद आप स्टेप वाइज जो है अपने प्रोसीजर्स या इंटरवेंशन उस पर परफॉर्म करते हो. ठीक है. तो फिर उसके बाद आपने आउटकम्स देखने होते हैं कि आउटकम क्या है कि इस सारे ट्रीटमेंट प्लान से उसको कितना फ़ायदा हुआ है. ठीक है. आउटकम देखने के लिए आप उस पेशेंट को दोबारा से री एग्जामिन और री एवेल्युएट करते हो. अगर कुछ मॉडिफिकेशंस करनी होती है तो आप मॉडिफिकेशंस करोगे. देन अगर वो ठीक है बिल्कुल तो आपने फिर उसको क्या करना होता है, डिस्चार्ज करना होता है. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या था, कॉम्प्रिहेंसिव आउटकम ओरिएंटेड मॉडल ऑफ पेशेंट मैनेजमेंट. ठीक है. अब नेक्स्ट जो हमने देखना है उसमें हम सारे स्टेप्स को लेकर चलेंगे. सबसे पहले हमारे पास आता है एग्जामिनेशन. ठीक है. इट इज़ द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल. ठीक है. एग्जामिनेशन में हमने क्या करना होता है, एग्जामिनेशन में फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा, पेशेंट की प्रॉब्लम्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेगा. ठीक है. उससे पूछेगा कि वो फिजिकल थेरेपी सर्विसेज क्यों लेना चाहता है. ठीक है. उससे रिलेटेड उसने सारा डाटा को क्या करना है, कलेक्ट करना है. इसमें जो है एग्जामिनेशन में पेशेंट जो है फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा, एक तो खुद उसकी बॉडी को एग्जामिन करेगा, उसके अलावा कुछ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग भी परफॉर्म करा सकता है कि लैब से टेस्ट परफॉर्म कराएं. ठीक है. अच्छा जी. उसके अलावा जो है फिजियोथेरेपी जो है पेशेंट से इंफॉर्मेशन ले सकता है कि उसको अब जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उसको पहले से है या अभी न्यू स्टार्ट हुई है. ठीक है. उसकी पैथोलॉजिकल कंडीशंस, इम्पेयरमेंट्स, फंक्शनल लिमिटेशन और डिसेबिलिटीज़ के बारे में पूछेगा फिजियोथेरेपिस्ट. ठीक है. ये सारे एग्जामिनेशन में आ रहा है कि उसने एक तो खुद स्क्रीनिंग करनी है, खुद एग्जामिन करना है, दूसरा टेस्टिंग भी परफॉर्म करा सकते हैं. जब खुद स्क्रीनिंग करनी है तो उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है, उसकी हिस्ट्री के बारे में पूछना है. ठीक है. अच्छा जी. अगर आपने जो है पेशेंट आपको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है. ठीक है. आपने ये देखना है कि वो आपकी प्रैक्टिस में लाई कर भी रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आता है, कहता है मेरे दांत में दर्द है या मुझे जो है दांत निकल गया, आप इसको ठीक कर दें. तो ये आपके तो डोमेन में नहीं आता. ठीक है. तो आपने पेशेंट की प्रॉब्लम को पूछना है, उसके जो है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है और आपने देखना है कि आपकी फिजिकल थेरेपी प्रैक्टिस के स्कोप में ये फॉल कर रहा है या नहीं. अगर नहीं करा तो आपने इसको जो है अदर हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर की तरफ जो है रेफर कर देना. इसी तरह कुछ पेशेंट्स आते हैं, वो आपको बता रहे हैं कि मेरा वेट लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा. ठीक है. उसकी बॉडी मास बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, लीन है. उसके अलावा वो बताता है कि उसको उसकी फैमिली में जो है कैंसर के चांसेस हैं, ब्रेस्ट कैंसर के. ठीक है. तो ये ब्रेस्ट कैंसर और वेट लॉस हो रहा है. ठीक है. ये दो चीज़ें जो हैं ये हमें बता रही होती हैं रेड फ्लैग साइन कि ये जो है इस पेशेंट को भी जो है क्या हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. तो आप इसे फ़ौरन से जो है फिजिशियन की तरफ रेफर करोगे ताकि वो उसको आइडेंटिफाई करे कि उसको भी तो ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो रहा. ठीक है. क्योंकि आपने तो नहीं चेक करना ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है या नहीं. ठीक है. आपने उसको रेफर कर देना है क्योंकि हर चीज़ आप फिजिकल थेरेपिस्ट के डोमेन में नहीं होती. ठीक है. जो रेड फ्लैग साइंस होते हैं, ठीक है, जो क्रिटिकल साइंस होते हैं वो हमने फिजिशियन की तरफ रेफर करने होते हैं. ठीक है. तो इसमें हमारे पास तो 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आ रहे होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन के. वो ये होते हैं कि आपने सबसे पहले पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री लेनी है. ठीक है. उसके बाद हेल्थ की हिस्ट्री ले ली, उसके बाद आपने सारे सिस्टम्स को क्या करना है, रिव्यू करना है. ठीक है. ज़रूरी नहीं कि आप हर सिस्टम को रिव्यू कर लो. उस हेल्थ हिस्ट्री से रिलेटेड जो रेलिवेंट सिस्टम होंगे उनको आप रिव्यू करोगे, तो उससे रिलेटेड आप स्पेसिफिक टेस्ट और मेजर्स पे परफॉर्म कराओगे. ठीक है. अब जब हमने ये करना होता है उसमें हमने पेशेंट से स्पेसिफिक जो है क्वेश्चन पूछने होते हैं. ठीक है. सबसे पहले हम पेशेंट की क्या लेंगे, हिस्ट्री लेंगे. ठीक है. अब हिस्ट्री में हमने जो है हिस्ट्री अभी मैं आपको स्टेप वाइज बताती हूँ. सबसे पहले हमने ये देखना है कि हम जो क्वेश्चंस कौन से करते हैं ड्यूरिंग द इनिशियल एग्जामिनेशन. ठीक है. आपने ये देखना है कि आपने जब पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है तो आपके पास कौन कौन से सोर्सेज हों जिसके ज़रिए जो है पेशेंट से हिस्ट्री ले सकते हो. अगर कोई बच्चा है वो तो अपनी बीमारी के बारे में नहीं बता सकेगा, तो उसके साथ उसके पेरेंट्स होने चाहिए. और अगर वो किसी और के पास पहले अपनी जो है ट्रीटमेंट करवाता रहा है तो पेशेंट का प्रॉपर रिकॉर्ड चार्ट होने चाहिए. ठीक है. प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन नोट्स होने चाहिए जिसके ज़रिए जो वो पेशेंट की जो है प्रॉब्लम को जो है उन सोर्सेज के ज़रिए जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है. ठीक है. उसके अलावा अगर उसको हिस्ट्री उसने ले ली है, ठीक है, अवेलेबल सोर्सेज जो है उसके बाद उससे देखना है कि उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन की अभी ज़रूरत है या नहीं, कि इतने जितने उसके पास सोर्सेज है उसके इन्फॉर्मेशन उसके लिए काफ़ी है या नहीं. ठीक है. उसके अलावा जो आपने जो है सोर्सेज को जो है देख लिया, उससे आपने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली.
ठीक है। तो आपने देखना है कि इसके अलावा फर्दर ऐसे कोई पेशेंट के साइन और सिम्टम तो नहीं है जिसकी वजह से आपको एडिशनल टेस्टिंग परफॉर्म करने पड़े, या फिर आपको उसे किसी और फिजियोथेरेपिस्ट के पास क्या हो रेफर, या किसी और हेल्थ केयर के पास जो है प्रैक्टिशनर के पास रेफर करना पड़े। ठीक है। जिस समय मैंने आपको बताया कि पेशेंट कह रहा है मेरा वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे हमारी फैमिली में हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है। ठीक है। तो ये आपके पास रेड फ्लैग साइन आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको उसे एन अदर हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर के पास क्या करना होगा, रेफर करना होगा। उसके अलावा आपने ये देखना है कि पेशेंट का जो प्रॉब्लम है आपके स्कोप के अंदर फॉल कर रही है आउटसाइड द फिजिकल थेरेपी प्रैक्टिस। सेम वही जो हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर का जो मैंने आपको बता दिया वो फिजिकल थेरेपी प्रैक्टिस के अंदर फॉल नहीं करे, उसको आप लोग फिजिशियन की तरफ रेफर करना है। ठीक है। अब जो पेशेंट से रिलेटेड आपने जो इंफॉर्मेशन गैदर की थी, ठीक है, अब आपने देखना है कि आपको उसके रिलेटेड फर्दर डाटा चाहिए या नहीं। ठीक है। उसको डायग्नोसिस बनाने के लिए आपको फर्दर डाटा चाहिए नहीं, उसको कंफर्म करने के लिए आप कुछ स्पेसिफिक टेस्ट परफॉर्म कराओगे। ठीक है। जिस तरह आपने देखना है कि हमारे पास जो है नी की हमने जो है नी का एग्जामिनेशन करना है। ठीक है। नी का कोई प्रॉब्लम आया, आपने उसमें एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट या पोस्टीरियर ड्रॉ टेस्ट, आपने उस पेशेंट की कंडीशन के लिहाज से चूज करना है कि आपने कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना है। ठीक है। जिससे आप जो है उसके लिगामेंट्स की जो है लिगामेंट्स के बारे में, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में चेक कर सको। ठीक है। उसके अलावा आपने फिर क्या करना है, साइंटिफिक एविडेंस देखना है। ये आपने टेस्ट तो चूज कर लिया कि मैं एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट परफॉर्म कराता हूँ। ठीक है। तो आपने फिर एविडेंस देखना है कि क्या वाकई में एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट जो है बेहतर इंफॉर्मेशन देगा मुझे इस पेशेंट की कंडीशन से रिलेटेड। ठीक है। अच्छा जी। तो उसके अलावा आपने ये भी देखना है कि कौन से टेस्ट ज़्यादा रेलिवेंट हैं जो कि मुझे क्विक जो है क्या देंगे, क्विक इंफॉर्मेशन देंगे। ये नहीं कि आप पेशेंट का फॉर एग्जांपल का हार्ट का कोई प्रॉब्लम है जो कि क्या कहते हैं ईसीजी से पता चल सकता है, लेकिन आप उसका चेस्ट एक्सरे कराने बैठ गए हो। ठीक है। तो आपने ये देखना है कि कौन सा जो है टेस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि क्विक जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो ये हमारे पास की क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमने इनिशियल एग्जामिनेशन परफॉर्म करते वक्त हमने उनको कंसीडर करना होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब हमने स्टेप वाइज चलना है। सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे। ठीक है। अब हिस्ट्री क्या है? ठीक है। हिस्ट्री इज द मैकेनिज्म बाय विच अ थेरेपिस्ट ऑब्टेन्स एन ओवरव्यू ऑफ करंट एंड पास्ट इंफॉर्मेशन बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव अबाउट अ पेशेंट्स प्रेजेंट कंडीशन, जनरल हेल्थ स्टेटस। ठीक है। जनरल हेल्थ स्टेटस में पेशेंट के हेल्थ रिस्क फैक्टर्स और एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, उसके अलावा हमने ये देखना होता है कि पेशेंट को फिजिकल थेरेपी प्रैक्टिस की जरूरत है या नहीं। ठीक है। तो हिस्ट्री में हमने क्या देखना है कि पेशेंट जो आया वो कह रहा है कि मुझे जो है नी पेन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ये इसका करंट प्रॉब्लम है। ठीक है। उसके अलावा आप पास्ट इन्फॉर्मेशन लेंगे, आप उससे पूछेंगे कि आपको ये नी प्रॉब्लम कब से है। ठीक है। फिर आप पूछोगे स्वेलिंग तो नहीं है नी से अराउंड। ठीक है। अगर वो कहेगा है तो आपने पूछना कितने अरसे से है। ठीक है। तो आपने पास्ट इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप पूछोगे गिरे थे या कोई एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है। इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछना है। ठीक है। उसके अलावा आपने पेशेंट की जनरल हेल्थ स्टेटस के बारे में पूछना है कि आपको कोई डायबिटीज, कोई हाइपरटेंशन या कोई कार्डियक डिजीज वगैरह तो नहीं। इससे जनरल हेल्थ रिलेटेड आपने क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है। उससे पूछना है कि आपने जो है क्यों आप फिजिकल थेरेपी सर्विसेज लेना चाह रहे हो, तो वो बताएगा कि मुझे नी पेन बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है मैं चाहता हूँ कि फिजिकल थेरेपी के जरिए जो है मेरा पेन रिलीव हो जाए। ठीक है। तो हिस्ट्री में आपने ये सारे पेशेंट के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपने इंफॉर्मेशन लेनी है। अच्छा जी। अब हमारे पास जो है, अब सबसे पहले हमने देखना है कि हमने इनिशियल हिस्ट्री में जो है पेशेंट से किस टाइप का जो है डाटा गैदर करना है। ठीक है। उसमें जो है सबसे पहले हमारे पास सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हमने देखनी है। ठीक है। एक तो पेशेंट खुद अपने बारे में बताएगा। ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि जो है फिजिकल थेरेपिस्ट के पास एक क्वेश्चनियर होता है, उसमें उसने डिफरेंट क्वेश्चंस बनाए होते हैं। क्या उसने पेशेंट ने उन क्वेश्चंस को रीड करके उसके ऊपर जो उनसे रिलेटेड होगा उसके ऊपर उन्होंने क्या करना होता है, क्वेश्चन जो है टिक करना होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल के वो उसको पूछे कि क्या आपको नी पेन है, तो कहेगा हाँ जी है। वो उसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपका नी पेन मीडियल साइड पे है या एंटीरियर साइड पे या पोस्टीरियर साइड पे किधर है, तो अगर वो कहे मीडियल साइड पे तो वहाँ पे टिक कर देगा। क्या आपके नी के अराउंड स्वेलिंग है तो उस पर टिक कर देगा। ठीक है। उससे क्वेश्चन बने हुए होंगे। ठीक है। तो पेशेंट जो है अपने उससे रिलेटेड जो है अपनी सेल्फ रिपोर्ट हेल्थ हिस्ट्री बताएगा। ठीक है। बट आप पेशेंट के साथ इंटरव्यू, उसकी फैमिली के साथ इंटरव्यू करोगे, उसका मेडिकल रिकॉर्ड का रिव्यू करोगे। ठीक है। उसके जो रेफरल्स, जो कंसल्टेंट जिनसे पहले वो चेक कराता रहे, उनकी रिपोर्ट्स को आप क्या करोगे, रिव्यू करोगे। ठीक है। तो ये सोर्सेज है हमारे पास इंफॉर्मेशन लेने के। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही होती हैं जो कि हमने इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है पेशेंट से, वो हम नेक्स्ट देखेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।